नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आपका फिर से एक कहानी के सफ़र में स्वागत है। आज बाहर बारिश बहुत हो रही है और बारिश के टाइम कहानी का मज़ा अलग ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है ये है 2014 की, जब मैं बॉम्बे यानी कि मुंबई में रहता था। तो मुंबई के साथ मेरा एक अलग ही नाता है। जब मैं पहली बार शहर गया था तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि ये क्या जगह है, इतनी गंदी है यहाँ, इतना गर्म रहता है, उमस रहती है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं वहाँ रहता गया, तो वो शहर मेरे दिल के काफ़ी करीब बस गया। अम, तो कहानी जो है एक रोज़मर्रा वाले दिन की है। उस समय मैं वर्ली में रहता था। वर्ली में खुशकिस्मती से एक फ्लैट हमको मिल गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ रहता था और मेरा जो ऑफ़िस था वो लोअर परेल में था। तो अगर आपको जो बॉम्बे शहर का नक्शा या सिटी का जो लेआउट है वो आपको पता है, तो आपको पता होगा कि लोअर परेल और वर्ली एक्चुअली बहुत पास-पास हैं। ज़्यादा दूर नहीं है वो। तो होता यूँ था कि जब भी मुझे वापस ऑफ़िस से अपने घर जाना होता था, तो टैक्सी वाले मना कर देते थे। ये वो समय था जब उबर और ओला उतने ज़्यादा थे नहीं वहाँ पे। तो अम, होता ये था कि जब भी मैं वो वापस घर जाने के लिए टैक्सी का इंतज़ार कर रहा होता था, तो टैक्सी वाले बोलते थे, "ये बहुत छोटी जगह है, इतने पास तो हम नहीं लेके जाएँगे आपको।" तो वही हुआ उस दिन। मैं अपने घर वापस जाना चाह रहा था ऑफ़िस से। लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे। काफ़ी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा उमस थी। ये अक्टूबर का दिन था, तो थोड़ी अलग ही उमस थी उस दिन। तो मैं काफ़ी परेशान था, बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रहा था, कोई भी टैक्सी जाने को तैयार ही नहीं हो रही थी। लेकिन काफ़ी देर बाद एक टैक्सी रुकी और फिर उन्होंने मुझे ले जाने के लिए तैयार हो गए वो। तो मैं बड़ी खुशी-खुशी बैठा। तो बैठते ही साथ जो मैंने सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी, वो देखा मैंने कि उनका एक हाथ जो था वो नहीं था, अपाहिज थे वो। तो यहाँ से उनका हाथ नहीं था और किसी तरह वो एक हाथ से गियर को मैनेज कर रहे थे और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील पे अपना हाथ रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलिए होपफुली ये ठीक से चलाएँगे, ऐसा सोच के मैं चलता गया। थोड़ी देर में उनको एक फ़ोन आता है, तो फ़ोन को भी वो अपने ऐसे बैलेंस करके किसी तरह गाड़ी चला रहे थे। तो अब मैं बैठा हुआ था पीछे, तो मैंने उनकी बातें सुनी। तो वो कुछ बात कर रहे थे कि नहीं हाँ, काम तो नहीं हुआ, काफ़ी सुबह से मैं लगा हुआ हूँ, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। अब देखिए, अब ऊपर वाला ही जानेगा क्या होगा आगे, कुछ पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे करके उन्होंने फ़ोन रख दिया और कुछ देर बाद वो मुझसे पूछते हैं कि सर, ये सिद्धिविनायक जो मंदिर है बॉम्बे में, काफ़ी बड़ा जो मंदिर है सिद्धिविनायक, वो मुझसे पूछे, सिद्धिविनायक में गरीबों की मदद, सब लोगों की मदद नहीं करते हैं क्या वो लोग? तो मैंने कहा मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? तो वो बोले कि नहीं सर, मैं आज पूरे दिन वहाँ पे लाइन में लगा हुआ था। आज के दिन गरीबों की मदद करते हैं, वहाँ पे सिद्धिविनायक में लोगों को दान दिया जाता है और मैं पूरे दिन वहीं पे खड़ा हुआ था। लेकिन जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप कहीं और जाइए, आपको यहाँ पे मदद नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि देखिए, मुझे तो पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं चुप हो गया उसके बाद। थोड़ी देर बाद गाड़ी और आगे चली तो उन्होंने मुझसे फिर बोला कि सर, क्या है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों बेटियों का अभी एग्ज़ाम आने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम है और उनकी स्कूल की फ़ीस बाकी रह गई है। तो अगर मैंने वो स्कूल की फ़ीस नहीं चुकाई, तो वो उन दोनों का साल पूरा बेकार हो जाएगा। उनको 1 साल पूरा वापस रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। तो मैं चुप था। थोड़ी देर बाद गाड़ी जो सिग्नल तक पहुँची और गाड़ी रुक गई और वो रोने लगे और रोते-रोते वो मुझे बोले कि सर, बहुत अच्छी बेटियाँ हैं, मेरे दिल के बहुत पास हैं। उन्होंने अपने बटुआ निकाला और बटुए से एक फ़ोटो निकाल के मुझे दिखाई कि देखिए, ये मेरी बेटियाँ हैं। बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इंतज़ाम ही नहीं हो पा रहा है पैसों का। तो वो रो रहे थे और ये बातें कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा आप मुझे बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 3,300 रुपए देने हैं, दोनों की जो स्कूल फ़ीस है उसके लिए। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा चलिए एक काम करते हैं, ये पैसे मैं आपको दे देता हूँ। तो बोले नहीं, नहीं, नहीं सर, मैं पैसे नहीं ले सकता आपसे, ये कैसे ले सकता हूँ मैं? ये तो हराम का पैसा होगा, आपका पैसा मैं नहीं ले सकता ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, नहीं आप चिंता मत करिए, आप एक काम करिए, अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए और जब भी मुझे अब कभी भी टैक्सी जाना होगा कहीं भी, तो फिर मैं आपको कॉल करूँगा और आप आ जाइएगा और इस तरीके से आप पैसे चुका दीजिएगा।
तो उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा कर सकते हैं मेरे लिए? मैंने कहा हाँ जी, मुझे लगता है कि शायद आपकी ज़रूरत ज़्यादा है इस समय और मतलब ऊपर वाले की दया से इस समय मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो बोली कि सर एक बात आपको बताता हूँ कि कुछ साल पहले जब बम्बई में फ्लड्स आए थे, बाढ़ आई थी, तो एक जगह थी जहाँ पे एक लेडी फँसी हुई थी और उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था, सब पानी-पानी था, सब अपनी-अपनी जान के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन मैंने फिर उन रुक के उनकी मदद करी और उनको फिर उनके घर तक पहुँचाया और आज आप जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी में आए हैं और आप मेरी मदद कर रहे हैं, आप फ़रिश्ता ही हैं मेरे लिए। तो मैंने कहा कि नहीं बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करता हूँ कि आपको मदद होगी। ख़ैर हम फिर गाड़ी आगे चलती गई, मैं घर पहुँच गया, घर के पास एटीएम है, वहाँ से गया पैसे लेके आया। और मैंने उनको कहा कि आप ना 3,300 की जगह ₹5,000 रखिए, क्योंकि हो सकता है आखिरी में जाते-जाते स्कूल वाले कुछ और बोल दें, कुछ और पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप ये रखिए। तो वो फिर रोने लगे और वो फिर मुझे बोलने लगे कि आप तो फ़रिश्ता हैं आज आपने बहुत मेरे लिए किया है। ख़ैर बात हो गई हम दोनों अपनी-अपनी जगह चले गए। काफ़ी साल बीत गए, उसके कुछ समय बाद ही मैं मुंबई भी मैंने भी छोड़ दिया था और मैंने कभी उनको फिर फ़ोन नहीं किया। लेकिन ये बात हमेशा मुझे याद रही, हमेशा मेरे ज़हन में रही ये किस्सा क्योंकि मुझे लगता है कि बम्बई ऐसा शहर है जहाँ इतनी कहानियाँ हैं। किसी भी मोड़ पे आप चले जाइए, आपको कोई ना कोई कहानी मिल ही जाती है आप और एक ऐसा शहर है, जहाँ पे आपको हमेशा एक मौका दिया जाएगा किसी और के लिए फ़रिश्ता बनने का। चाहे वो किसी मुश्किल में पड़ी औरत की मदद करने में या फिर किसी टैक्सी ड्राइवर को मदद करने में जो कि स्कूल फ़ीस नहीं दे पा रहा हो या फिर किसी राहगीर की मदद करने में जो कि बहुत उमस से परेशान है मुंबई में। तो ये है आज की कहानी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है और अगली बार फिर जल्द मिलेंगे।